उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई जा रही है 4 बैंक्स के ख़िलाफ़, जिसमें एमसीबी है, एलाइड बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एमसीबी है। इन बैंक्स के हवाले से फेक न्यूज़ और एक बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई जा रही है कि जी इन बैंक्स का बाइकआउट किया जाए, इनमें से डिपॉजिट्स निकाल लिए जाएं और निकाल कर इस्लामिक बैंकिंग में जो है वो रखे जाएं। इन बैंक्स ने जो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला है सूद के ख़िलाफ़, उसके हवाले से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है या करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है चूँकि ये जी सूद के हक़ में हैं, तो इसलिए हमें इनमें से डिपॉजिट जो है वो निकाल लेने चाहिए। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि मैं आज इस बड़े ही जो वो क्या कहते हैं सेंसिटिव किस्म के मौजू पर बात कर रहा हूं, तो गुजारिश ये है कि अगर आपने इसको कन्फ्लिक्ट करना हो तो आप आर्गूमेंट्स जो हैं उसके साथ कीजिएगा। सिर्फ महज जो है वो चैनल के नीचे आके ये लिख देना जी कि गलत है या सही है, शायद ये मुनासिब नहीं होगा। आप कोई आर्गूमेंट दीजिए, हम इंशाल्लाह आपका आर्गूमेंट जो है वो भी यहाँ पर बयान करने की कोशिश करेंगे, बल्कि यकीनन करेंगे। देखिए, बात ये है कि पहली तो आप मुझे ये बात बताइए कि ये जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो तशहीर होती है जो कि स्पॉन्सर्ड नहीं होती, क्या आपने कभी उन पोस्ट को देखा है? मैं बजाते खुद एक यूट्यूबर हूँ। स्टॉक मार्केट के हवाले से और सोशल इश्यूज़ के हवाले से भी मेरी मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ जो है वो अपलोड होती रहती हैं। उनका थंबनेल बनाने के लिए और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए मुझे बहुत वक्त दरकार होता है, और बसा औकात ऐसा होता है कि मेरी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो मैं वक्त की किल्लत की वजह से और यूँ समझ लीजिए कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो फेसबुक पर अपलोड नहीं हो पाती, क्योंकि वो मेरे पास टाइम नहीं होता, इतने वसाइल नहीं है कि मैं कुछ लोग हायर कर सकूं कि वो जो है वो मेरी वीडियोस जो है वो फेसबुक पर भी उसको जो है ना वो पोस्ट करते रहे। हालांकि 10 से 15 मिनट का काम है, लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी पोस्ट को देखा है जो इस किस्म के हवाले से पोस्ट की जाती हैं कि जी किसी का आप बाइकआउट कर दें या किसी को आप ऐसे कर दें या किसी को आप ऐसे कर दें? वो बाकायदा तौर पर वेल डिज़ाइंड पोस्ट होती हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्राइवेट आईडीज़ से की जाती हैं। क्या इन लोगों के पास इतना फालतू टाइम है कि वो इस किस्म की पोस्ट जो है उसको पहले डिज़ाइन करें, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करें, फिर उसको रीपोस्ट करें और उसको जो है वो बाकायदा तौर पर फॉलो अप करें? लिहाजा ये बात थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि इस किस्म की जो पोस्ट आपके सामने आती हैं ये फुली तौर पर जो है वो फंडेड होती हैं। ये बाकायदा तौर पर माली वसाइल इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोशल मीडिया वो समझ लीजिए कि हब्स बन चुके हैं। ये सोशल मीडिया आप यूँ समझ लीजिए कि टीमें तश्कील दी हुई हैं, उनसे ये काम करवाया जाता है। लिहाजा ये पेड होता है, इसके ऊपर इतना रिलाय ना किया करें। दूसरी बात, अब ये जो बात की जा रही है कि जी इन बैंक्स में से आप पैसा निकाल लें, अभी तक मुझे तो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, ना तो मुझे एमसीबी की तरफ से कोई है, ना मुझे किसी और कमर्शियल बैंक की तरफ से कोई जो है वो स्पॉन्सर किया गया जी कि आप इसके ऊपर बात करें। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैंने बात की थी, तो ये उसी सीरीज़ की जो है वो दूसरी कड़ी है। देखिए, इन बैंक्स में से पैसा निकालेंगे तो आप वो पैसा जो है वो कहाँ जाके जमा करवाएंगे? नाम निहाद इस्लामिक बैंक्स में जमा करवाएंगे मसलन। अब सीधी सी बात है, क्योंकि मीडिया के ऊपर जो है इन 4 बैंक्स के हवाले से एक बाकायदा जो है वो तशहीर की जा रही है, तो दूसरे बैंक्स का नाम लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। क्या इसमें से पैसा निकाल के आप मिज़ान बैंक में जमा करवाएंगे? क्या आप इनमें से पैसा निकाल के आप बैंक इस्लामी में जमा करवाएंगे? आने वाले दिनों में मैं कुछ और वीडियोस भी अपलोड करूंगा जिनमें मैं इन इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकिंग जो है या नेशनल सेविंग जो है इसका कंपैरिजन भी आपके सामने रखूंगा कि ये जो बैंक्स अपने आप को सिर्फ महज चंद फतवों की बुनियाद पर इस्लामिक करार देते हैं, इनकी बेस क्या है। या तो आप अपनी बेस बदल दें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं कि एक मकान जो है वो ईंटों से बनाया गया है और आप ये कहते हैं जी कि चूंकि ये घर जो है ये ईंटों से बनाया गया है और ईंट जो है, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं, वो मकरूह है, तो इसलिए जो है वो जी आप ईंटों से घर ना बनाएं।
चलें ठीक है जी, हम आपको जो घर ऑफ़र करेंगे वो जी हम पत्थर से बनाएंगे। तो ये बात समझ में आती है कि एक चीज़ जो है वो जिस मटेरियल से बनाई गई है या जिस बेस से बनाई गई है, अगर वो बेस दुरुस्त नहीं है तो हम उसका आपको ऑल्टरनेट दे देते हैं कि जी आपको हम चूंकि ऑल्टरनेट दे रहे हैं लिहाजा वो गैर मुनासिब है, आप उसको छोड़ दें। तो हमारे पास एक खुली ऑप्शन आ जाती है, हम उसको छोड़कर हम इस तरफ आ सकते हैं। लेकिन सर बात यह है कि अगर आपका घर भी ईंट का ही बना हो और दूसरे का घर भी ईंट का ही बना हो और आप अपने घर को तो ये कहेंगे जी ये जो है वो शरई है और दूसरा जो है वो गैर शरई है, तो ये बात कम से कम मेरी समझ में नहीं आती। अब मैं इसको प्रूफ कैसे करता हूँ? मैं इसको प्रूफ इस तरह से करता हूँ कि आप जब कन्वेंशनल बैंकिंग में जाते हैं तो वो किसको फॉलो करते हैं? वो काइबर को फॉलो करते हैं, काइबर को जो है वो फॉलो करते हैं। अब बात ये है कि काइबर क्या है, इसके ऊपर ज़रा मुझे वो हजरात जो है वो ज़रूर कमेंट फरमाइएगा जो इस्लामिक बैंकिंग के गुरूज़ हैं या जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, क्योंकि मैं तो ये जो इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, मैं तो ज़ाती तौर पर इसको इस्लामिक नहीं समझता। लेकिन अब आप ये ना कहिएगा कि किसी मुफ्ती इकराम का है हमें उसके पीछे चलना चाहिए, आप ज़रूर चलें, लेकिन जब तक बात लॉजिकल नहीं होगी तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हीले और बहानों से काम नहीं चलता, चीज़ें जो है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। अब बात यह है कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो फॉलो करती है काइबर को, लेकिन जब आप इस्लामिक बैंकिंग में जाते हैं लोन लेने के लिए तो आपने कभी उनकी शीट पढ़ी है? मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर आपको बाकायदा तौर पर हाउस फाइनेंसिंग जो की जाती है इस्लामिक बैंकिंग की तरफ से, जिसमें किराए के नाम पर आपसे पैसा जो है वो लिया जाता है, उसकी बेस क्या होती है, ये मैं सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ और इन बैंक्स की जो वेबसाइट पर डाटा अवेलेबल है उस पर उसके साथ इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करूँगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो आपका कन्वेंशनल बैंकिंग है ये किसको फॉलो करते हैं? काइबर को। और आपकी ये जो इस्लामिक बैंकिंग है जिसमें सारे बैंक शामिल हैं ये किसको फॉलो करते हैं? काइबर को। तो जब आपकी बेस ही काइबर है तो फिर इस्लामिक और नॉन इस्लामिक का कॉन्सेप्ट जो है ये आपने कहाँ से निकाल लिया? यहाँ पर तो सवाल उठता है कि अगर कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो काइबर को फॉलो करती है और आप भी काइबर को फॉलो करते हैं, तो फिर जब आपका बेस रेट जो है वो सेम है, जब आपकी बुनियाद एक जैसी है, जब आपने कैलकुलेशन एक ही बुनियाद पर करनी है, तो फिर इस्लामिक और नॉन इस्लामिक जो है इसमें डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे? एक चीज़ देखिए, बात यह है कि आप अगर दुकान पर एक सौदा ख़रीदने के लिए जाते हैं और आप उससे कोई 1 किलो चीज़ जो है वो मांगते हैं कि जी मुझे फ़लाँ 1 किलो चीज़ दे दे, और उस बंदे के पास अगर 1 किलो का बाट नहीं है लोहे का और उसके पास 1 किलो सूअर का गोश्त पड़ा हुआ है, तो क्या आप उस 1 किलो सूअर गोश्त को एक साइड पे एज ए बाट रखना पसंद करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। आप कहेंगे भाई आप मुझे अंदाजे से दे दो, चाहे वो थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो वो मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप इसके साथ मत तोलो इस चीज़ को, क्योंकि ये एक गैर मुनासिब चीज़ है। तो काइबर को अगर आप ये समझते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अनाउंस, जो कि स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो मामलात चलते हैं, जब रियासत उसको कंट्रोल करती है, तो जब काइबर का ही आपका जो है वो बेस रहेगा, तो फिर इस्लामिक और नॉन इस्लामिक जो है इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।